हेलो दोस्तों, आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कुछ बेसिक हो चुका है, तो आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। 123 की घात 124 है, तो इकाई का अंक क्या होगा? इसकी घात क्या है? 124। यदि कभी भी दो 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 3 7 और 8 2 3 7 8 आए यहाँ पर 123 की जगह इकाई का अंक यदि 2 3 7 8 में कोई सा भी आए तो इसमें 4 का भाग दिया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। लेते हैं 123 की घात 124। तो यहाँ पे 123 की घात 124 है, तो 124 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। यदि कभी भी किसी भी संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाता है तो इसके इकाई के अंक की घात 4 रखी जाती है। ठीक है, तो इसकी इकाई के अंक की घात 4 रखी जाएगी, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आंसर लेते हैं यहाँ पे एक को लिख लो E1। ठीक है, अगला लेता हूँ दूसरा सवाल। यदि 7 की पावर 105 है तो इकाई का अंक क्या होगा? तो 7 की पावर 105 है तो इकाई का अंक क्या होगा? तो 7 की पावर लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2 3 7 8 में से कोई सा भी आ जाए तो उसमें उसकी घात में 4 का भाग जाता है। तो इसकी घात में 4 का भाग जाएगा, तो 4 का भाग जाएगा तो कितनी बचाएगा? शेषफल कितने बचेंगे? शेषफल बचेंगे इसके 3। कितने बचेंगे? मैंने निकाले, आप भी निकाल कर ज़रूर देखना। 105 में 105 में 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 बचेंगे। तो 3 बचने पर ये 3 शेषफल बचे, तो ये 7 के पावर पर रखी जाएगी। तो ये पावर रखी जाएंगे तो ये कितने हो गए? यहाँ पर कितने हो गए? 63 3। आंसर क्या आ गया इसका? 3। तो यहाँ पर 7 रखे जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 और 9 लेंगे तो 9 7 63। तो यहाँ पर भी ई लिख लो, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 3। तो इकाई का अंक क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला लेता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ मैं यहाँ पे दे रखा है इसमें कि 7 की पावर 71 है और 6 की पावर 59 है इंटू और 3 की पावर 65 है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक निकालेंगे, वही 4 से डिवाइड करेंगे। 71 से को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बच जाएगा? 68। 3 बचेंगे, तो 7 की पावर 3। कैसे निकाला? मैंने 71 में 4 का भाग दिया, तो यहाँ पर जाता है पूरा पूरा 68 तक। 68 तक जाने के बाद 68 के जाने के बाद शेषफल बच जाते हैं 3 शेषफल बच गए, तो ये इसके पावर में लग जाएगी। अगले वाला है 6 है, तो 6 में इसको 58 56 2 यहाँ पर
6 का यदि 6 है और पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई का अंक 6 ही आता है। निकाल लेते हैं एक बार। 6 मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो 56 बार पूरा जाएगा और फिर बचेंगे 3 शेष पल, तो 6 की पावर 3। ठीक है, फिर अगला बचेंगे 3 लेते हैं और 3 के ऊपर 65 है। इस 65 को 4 से मैं डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ तो इसमें भी कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। तो और 3 पर इस पर भी पावर कितनी लग गई, 3 लग गई। तो इसको 7 को 3 बार गुणा करूँगा तो कितने आते हैं, 3 ही आते हैं। और 6 को मैं 3 बार करूँगा तो 6 ही आएंगे। और 6 को 3 बार 27, 7 आएंगे। तो 9 यहाँ पे हो गए 21 126। तो इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6। अगला लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यदि यहाँ पे मैं लेता हूँ 7 की पावर 95 माइनस की पावर 58, ये है। तो मैं इसको भी 4 से डिवाइड करूँगा क्योंकि 7 आ गया, तो 4 से डिवाइड करूँगा तो 92 तक जाएगा। 3 बचेंगे तो 7 को मैं 3 के 7 की पावर रख दूँगा, ये माइनस, यह भी इसके 3 के ऊपर 56 तक जाएगा और 2 पावर रख दूँगा तो 3 2 पावर। तो ये तो कितनी हो गई, लास्ट तक कितने हो गए, लास्ट तक हो गए 21 49। लास्ट के 2 अंक कौन से हो गए इसके, लास्ट के 2 अंक हो गए 7 × 7 टू 7, तो 49, सॉरी 49, 49 को 7 से इंटू करूँगा तो 63, या मैं इसे कर लेता हूँ 1 मिनट में गुणा कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे 9 आ गए। तो 43 में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर मैं यहाँ पर 9 से ही 7 को इंटू करूँगा तो 3 आ जाते हैं। तो 3 आने के बाद और यहाँ पे मैं 3 का स्क्वायर करूँगा, यदि यहाँ पर 56 आ जाएंगे। 56 को मैं यहाँ पर 3 की स्क्वायर पर रखूँगा तो 9 आते हैं और यहाँ पे 3 आते हैं यदि इकाई का अंक लेता हूँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पर 2 संख्या लेनी पड़ेगी। तो 43 हो गए। 43 में से मैंने 9 घटा दिए तो कितने बच गए, 34। कितने बच गए, 334, 334। और इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। क्या है, 4। अगला देखते हैं। इसका इकाई का अंक देखेंगे 8 2। यदि कभी भी ऐसी संख्या आ जाए 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ऐसी संख्या आ जाए तो 1 को 2 से गुणा करूँगा तो 2, 2 को 3 से 6, 6 को 4 से 24, 24 को 5 से 120। यदि यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गई। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आती है, 0 ही आती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ही इकाई का अंक देखेंगे, इसमें वो डिवाइड का कोई मतलब नहीं है। अभी इसमें ये देखेंगे कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ये 4 है, मैं इसका इकाई का अंक ले लेता हूँ 4 × 8
इंटू 7 इंटू 3। तो इसके इकाई अंक ये ले लिए, तो क्या हो गया 8 चौक 32। 32 का क्या लेंगे 32, क्योंकि हमको सरल करना है तो सरल करने के लिए इसका 2 ले लेंगे। 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14। 14 को 4 को भी 3 से गुणा कर देंगे तो 12 है। तो 12 है का कितने इकाई अंक क्या आ गया 2। इकाई अंक क्या आ गया 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके वही 7 आ गया, 7 इकाई अंक वही 7 आ गया, और यहाँ पर पावर कितनी दे रखी है 173। तो 173 को 4 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बढ़ जाएगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बढ़ जाएगा, ये जाएगा 4 चौक 16, एक बच गया, 4 चौक 16, एक बच गया, और 4 तिया 12, यानी कि शेष बल भी क्या बच गया, एक बच गया। तो इकाई अंक क्या है इसका 7 की पावर 1। शेष बल एक बच गया तो यहाँ पर पावर पर आ जाएगा, और 7 ही होता है तो यहाँ पर लिख देंगे 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। यह अलग है थोड़ा सा प्रश्न, तो इसको देखते हैं। यदि n कोई प्राकृत व छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जहाँ पर 2n+1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है तो n एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, यदि नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना। तो वो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले जाए, 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले जाए तो क्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। तो मैं यहाँ पे 2n+1 यहाँ पे संख्या रखूँगा, एक लेता हूँ, प्राकृत संख्या है, एक लूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन में एक नहीं दे रखा है। 2 लेता हूँ तो यहाँ पर 2 लूँगा, तो 2 लूँगा तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हो गई, तो कितने हो गए 4। 2 की पावर कितनी हो गई 2, अरे ये 5 हो गई है। तो यह तो अभाज्य संख्या हो गई, लेकिन इसने क्या बोला है अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। अगला लेता हूँ 3, तो 3 लेने पर यहाँ पर 3 रखूँगा, 2 की पावर 3, यहाँ पर 1, तो 8 1 9, ये क्या हो गई एक अभाज्य संख्या हो गई। अगली देखता हूँ 4 कितने हो गए 16, 16 + 1 17, ये क्या हो गई अभाज्य संख्या हो गई। अगली लेता हूँ 5, तो ये क्या हो गई 5 लेता हूँ तो 5 + 1 बराबर 33 हो गए। 2 की पावर 5 32 होते हैं, एक जोड़ दूंगा 33 हो गए। यानी कि ये भी क्या है अभाज्य संख्या तो है, लेकिन ये बड़ी है। इससे छोटी कौन सी हो गई 9 हो गई। इससे छोटी कौन सी हो गई अभाज्य संख्या 9 हो गई, यानी कि इसकी घात कितनी रखी थी 3। अगला देखता हूँ, यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे दे रखा है कि 11 से विभाजित होना चाहिए, लुप्त संख्या है। मैंने क्या बताया था, यदि इनके सम और विषम संख्याओं का अंतर यदि 0 आ जाता है या उनका अंतर 11 है आ जाते हैं, तब तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो देखते हैं हम 1, एक छोड़कर एक संख्या लेंगे 1 + 6 प्लस ये बीच में खाली स्थान है ये छूट गया 9 + 2, तो कितने हो गए ये 9 10 16 18। और यहाँ पर अगले वाली संख्या लेंगे 5, और ये खाली स्थान रह गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 4, तो कितने हो गए 9 हो गए। तो इस पर क्या रखे, या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए, इनका अंतर
इनका अंतर क्या रखे कि यहाँ पर या तो 0 हो जाए। कौन सी संख्या रखे? मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ, तो 9 तो पहले से 9 ये हो गया, तो कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18 हो गए। अट्ठारह हो गए, तो 18 है, ये 18 है, तो दोनों में अंतर क्या आ गया? 0 आ गया। दोनों में अंतर क्या आ गया? 0 आ गया। दोनों में अंतर क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 आ जाने के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाएगी? लुप्त संख्या पूछ रहा था, लुप्त संख्या क्या आ गई? 9 आ गई। अगला 10वां क्वेश्चन है 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि उनके सभी संख्याओं का योग कर देंगे तो 9 की विभाज्यता का नियम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5 4 3 2, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, मैं x मान लेता हूँ इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, x प्लस 0 प्लस 7। तो यहाँ पे लूँगा कितने हो गए इनका योग? 5 9 12 14 21 21 हो गए, यानी कि 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। x प्लस 21 हो गए, 21 हो गए। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखूँ कि 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 9 के गुणनफल में आ जाए। तो मैं यहाँ पे कोई संख्या लेता हूँ, मान लिया 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे एक लेता हूँ तो 21 है, तो 22 9 के फाड़े में थोड़ी आते हैं, नहीं आते। 3 लेता हूँ तो 3 21 24 हो गए, नहीं आते हैं। 4 लेता हूँ तो 25 हो गए, 9 के फाड़े में नहीं आते हैं। 6 लेता हूँ तो 27 हो गए, 9 के फाड़े में आते हैं। यानी कि x की जगह क्या लूँगा? x की जगह क्या लूँगा? x की जगह मैं 6 लूँगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा? ये खाली स्थान भर जाएगा और इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 6 आएगा। चलो दोस्तों, आज इतना ही। कल अलग टॉपिक लेके आऊँगा नंबर सिस्टम का। थैंक यू। जय हिंद।